और चलिए आपको उदयपुर से बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का मामला है। उदयपुर से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां बेघर हुए लोग टेंट लगा करके गुजारा कर रहे हैं। 12 डिग्री की ठंड में बाहर वो खाना बना रहे हैं, उनको बाहर इस ठंड में रहना पड़ रहा है। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी और करीब 50 मकानों को जमींदोज कर दिया था। यूडीए की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद बेघर हुए लोगों को फिलहाल उनकी जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, वो सामने आई। रात को उदयपुर में 12 डिग्री की ठंड में टेंट लगा करके लोग गुजारा कर रहे हैं। यही नहीं, चूल्हा जला करके खाना उनको बाहर ही बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद बिजली निगम के अधिकारी पहुंचे और सभी कनेक्शन काट दिए गए। क्षेत्र का एक वीडियो ऐसा भी सामने आया जिसमें महिलाएं और बच्चे भी उसमें दिखाई दे रहे हैं, चूल्हा जला करके खाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बलीचा बाईपास के पास अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की थी और यहां करीब 50 मकान, बाउंड्री वॉल और बाकी जो हिस्सा है उसको तोड़ दिया गया था। और उदयपुर में यूडीए की गुरुवार को अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई में पूरी कॉलोनी उजड़ गई है। कई पक्के मकान बने हुए जो कि तोड़ दिए गए, लेकिन एक बुजुर्ग नारायण अपने टूटे आशियाने में ही रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 कमरों का मकान बनाया था, पिछले 7 साल से 2 बच्चों के साथ रह रहा हूं, 2 बच्चों की शादी हो चुकी है, खून पसीने की कमाई से पक्का मकान बनाया जो कि आज तोड़ दिया गया। नारायण समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों की गई है। उदयपुर बलीचा बाईपास के पास में हाईवे किनारे अतिक्रमण के रूप में कार्रवाई की गई उदयपुर विकास प्राधिकरण से। ये पूरा आप एरिया देख सकते हैं, पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। कई लोगों के घर जो है उजड़ चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आशियाना एक बार बन जाए तो हर कोई उसे छोड़ नहीं सकता। ये दृश्य आप देख सकते हैं, पूरा घर टूट फूट हो चुका है, लेकिन एक बुजुर्ग जो है इस घर में बैठे हुए हैं और पूरी तरह से यहाँ पर अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। ये छोटा सा कमरा बचा है पूरे घर में, सिर्फ ये छोटा सा कमरा बचा है इस कमरे में। और अतिक्रमण की कार्रवाई में गैस का चूल्हा टूट चुका था, तो यहाँ पर खाना पकाकर दिन बिता रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है यहाँ के लोगों की। बात करेंगे यहाँ पर कि बाबूजी आप पधारो, आपका ही है, आपका ही घर है ये? कितना बड़ा घर था ये वाला? अच्छा, पूरा कितने कमरे थे यहाँ पर? कितने कमरे बनाए थे? यही खड़े होकर बात बताएं, कितने कमरे बनाए थे? कमरे थे ये 1 2 3 3 कमरे बनाए थे। ये यहाँ तक था। अच्छा, बाहर वाला भी था? हाँ, पिलर हिलर सब थे। पूरी कंप्लीट हो गया था, शिफ्ट हो गए थे यहाँ? हाँ, शिफ्ट ही है हम तो। अच्छा, यहीं रह रहे थे? ये पानी आ रहा था तो इसको ऊपर लिया अभी काम करके। अच्छा, ये टैंक के ऊपर। कौन कौन है परिवार में? कौन कौन है? बच्चा बच्ची सब हैं। कोई कार्रवाई हो रही थी उस समय? आपके परिवार वाले थे कोई यहाँ पे? परिवार वाले बहुत शाम को ये तोड़ रहे थे, आए थे, वापस गए देख के। अच्छा, हाँ। अब ऐसे ऊपर पूरा एक दीवार टूटी हुई है, छत पे रखी हुई है। हाँ। कभी भी नीचे गिर सकती है, पूरी टूट फूट की स्थिति में ऐसे में रहना पड़ रहा है। हाँ, ऐसे में रहते हैं। 7 साल का पूरा आशियाना टूट गया। अब जो है उसमें गुजारा करेंगे। पर ये तो यूडीओ वाले बोल रहे कि जो है उनको भी तोड़ेंगे, तो कहाँ जाओगे आप? करेंगे कुछ व्यवस्था को, तो क्या करें, अपन सरकार के सामने अपन क्या कर सकते हैं? तो सरकार के सामने अपनी मांग भी तो रख सकते हैं। क्या मांग है आपकी? हमारे जिस स्थिति में वैसा बन जाए तो वह ठीक है। कितने सदस्य हैं अपने परिवार में? मैं बच्चा बच्ची 2 3, मैं घरवाली। ये मकान, इनका नाम क्या आपका? मेरा नारायण है। नारायण जी का घर है ये, आप देख सकते हैं। बच बच के हमें खुद निकलना पड़ रहा है, लेकिन ये पूरा परिवार अभी भी यहाँ पर रह रहा है। ये खुद बोल रहे इसके अंदर ना जाओ ताकि ये गिर सकता है, लेकिन ये पूरी रात पूरा दिन यहीं पर ऐसी स्थिति में गुजार रहे हैं। ये 2 कमरे इन्होंने बच्चों के लिए और इनके लिए बनाए थे, सिर्फ ये बचे हुए हैं और अभी भी इन्हीं के भरोसे पूरा जीवन निकल रहा है। बिस्तर पे इन्हीं पे जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई हुई थी उसमें जो बचे हुए थे और सबसे बड़ी बात है बिजली का बिल भी काट लिया बाबूजी, बिजली का बिल भी काट लिया है। तो पूरी तरह से अंधेरे में अब जो है रात गुजारनी पड़ रही है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। और डी से आपको एक हैरान कर देने वाली खबर के बारे में बताते हैं, जहां पहाड़ की तलहटी में ठगी का कारोबार चल रहा है। कामा इलाके में पहाड़ की तलहटी में ठगी का कारोबार चल रहा है। कामा थाना अधिकारी की जो है रेड, मौके से 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया
और ठगी की रकम से कमाई गई जो सामान है वो जब्त किए गए। एक ट्रैक्टर, एक कार, 3 बाइक बरामद कर ली गई। 8 एटीएम कार्ड, 6 बैंक पासबुक बरामद की गई हैं। चेकबुक, एटीएम मशीन सहित फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किया गया और अब तक करीब 10 करोड़